दोस्तों अभी एकदम फाइनल टेक है। तो एक मोबाइल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है, काय करतेस? एक काम करता हूँ, डिस्प्ले देखता हूँ। श्रीकांत, हाँ भाई। बैठ ना इधर, आराम से बात करना भाई। हाँ हॅलो, हाँ बोल. हाँ सोना, बोल ना. आज तू फ्री आहेस का? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। सो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी आप एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हो OLX से या कोई शॉप से, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है। दरअसल मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारे सेकंड मोबाइल वगैरह मैं खरीदता था और सेल वगैरह करता था पर्टिकुलर टाइम तक यूज करके, तो मुझे काफी ज्यादा उसमें आइडिया हो गया है कि आपको कैसे सेकंड मोबाइल लेना है, क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है, क्या प्राइस में आपको लेना है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक मोबाइल में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको चेक करनी अरे है। भाई रिवाइव देना मेरे को. अरे भाई वीडियो शूट चालू है यार। अरे बता रे, गेम इंपॉर्टेंट है भाई. क्या वीडियो? भाई ए वीडियो भाई तू लाइक रिवाइव दे मेरे को, रिवाइव दे. तो मैं आपसे बात करता कि एक मोबाइल के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको चेक करनी होती है। कैमरा ब्रो सेल्फी. अरे भाई वीडियो शूट कर रहा है, करने दे। अरे छोड़ वीडियो भाई. इंपॉर्टेंट सबसे होता है फोटो, दूसरा कुछ नहीं भाई. ये शूट नहीं करने देगा यार मेरे को। दोस्तों अभी एकदम फाइनल टेक है। तो एक मोबाइल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ कुठे आहेस? काय करतेस? एक काम करता हूँ, डिस्प्ले देखता हूँ। श्रीकांत, इधर हाँ भाई. बैठ ना इधर, आराम से बात करना भाई। हाँ हॅलो, हाँ बोल. हाँ सोना, बोल ना. आज तू फ्री आहेस का? नाही यार, आज भेट ना गा यार, खूप दिवस झाले काय भेटले नाही. तुझ्यासाठी बर्थडे गिफ्ट घेतलंय मी, खूप सॉलिड आहे. One eternity later. हॅलो सोना, तुझा आवाज क्लिअर येत नाही का? आता नेटवर्कचा प्रॉब्लेम दिसतोय. भाई हुआ तेरा? क्या भाई यार, कैसा घर है तेरा? इधर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं ठीक आ है रहा है. तू जा, तेरे बाबू को जाके समझा, मेरे को वीडियो कंटिन्यू कर दे। ओके ब्रो. तो भाई अभी फाइनली अपनी बात कर लेते हैं। ये गया मेरा दोस्त, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे अभी जो आपने देखा यहाँ पे जो ड्रामा, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें एक चीज, हाँ जो आपने देखा वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो है कॉलिंग, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप एक नया मोबाइल लेते हो ना, या सेकंड हैंड मोबाइल भी लेते हो, ठीक है, तो आपका प्रायोरिटी क्या होता है, आप किस लिए ले रहे हो? कि आपको कॉलिंग करनी है उसमें, राइट। आपको बेसिक जो एक फोन का काम है वो होता है कॉल आना और कॉल जाना, ठीक है। तो अब क्या होता है, बहुत से टाइम हम मोबाइल सेकंड हैंड लेते हैं और हम एक्साइटमेंट में उसके अंदर कैमरा देख लेते हैं, डिस्प्ले देख लेते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कॉल करके चेक नहीं करते उसका माइक, उसका जो रिसीवर है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो दोस्तों जब भी आप सेकंड हैंड मोबाइल लेने का सोच रहे हो, ठीक है, और आपने फाइनल कर लिया कि आपको मोबाइल लेना है, ठीक है, तो अगर सामने वाले का अगर उसमें सिम कार्ड ऑलरेडी है तो आप कॉलिंग वगैरह करके चेक कर लो कि उसका स्पीकर माइक वगैरह जो है प्रॉपर है या नहीं। अगर कोई शॉप वगैरह से आप परचेस करने जा रहे हो और उसमें कोई सिम कार्ड वगैरह नहीं है, तो अपना सिम कार्ड डाल के पहले कॉलिंग चेक कर लो कि उसका माइक और रिसीवर प्रॉपर है या नहीं, बिकॉज कॉलिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और बेसिक एक फ़ोन का फंक्शन है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा डिस्प्ले है, कैमरा है, कैसे चेक करना है, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ ये आईफोन और एंड्रॉइड दोनों पे लागू होती है, तो दोनों के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना इंपॉर्टेंट है, उन दोनों के ऊपर भी से भी हम बात करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक सेकंड भी स्किप मत करना। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, बट मैं फिजिकली प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो दोस्तों अगर बात करें हमारे अगले कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो अगला जो पॉइंट है वो है डिस्प्ले मोबाइल का एंड फिजिकल कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप मोबाइल लेते हो तो मेक श्योर आप फिजिकल कंडीशन जरूर से चेक करो। ये मेरा OnePlus 8 Pro है। जैसे फिजिकल कंडीशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे देखिए जैसा ये बैक पैनल वगैरह है, ठीक है, और आप साइड्स के कॉर्नर वगैरह चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार स्क्रैच मार्क या डेंट्स कॉर्नर में जो है डेंट्स वगैरह होते हैं, तो सब अच्छे से चेक कर लिया करो आप। तो उससे आपको एक मोबाइल के जो है फिजिकल कंडीशन का आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैच मार्क दिख रही है, आपको मोबाइल नहीं पसंद है, तो आप मना कर सकते हो सामने वाले को कि स्क्रैच मार्क्स वगैरह बहुत है, या फिर आप उस चीज़ पे उसको थोड़ा सा नेगोशिएट भी करवा सकते हो, यानी थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह कम कर सकते हो आउटर कंडीशन के ऊपर से। अगला है हमारा वो है डिस्प्ले। दोस्तों एक मोबाइल के अंदर जो डिस्प्ले है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार सेकंड हैंड फोन्स इसलिए लोग सेल करते हैं कि उसका डिस्प्ले चेंज हुआ होता है, ठीक है, और वो जो डिस्प्ले चेंज होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे? मोस्टली आप डायलर पैड या सेटिंग्स में आके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो देखिए यहाँ पे पूरा व्हाइट है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको ये जो स्टेटस बार वगैरह है यहाँ पे आपको रेड शेड देखने के लिए मिल सकता है। मोबाइल की कोई भी कॉर्नर पे रेड शेड देखने के लिए मिल सकता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इंटरनेट से एक व्हाइट इमेज
डाउनलोड कर लो इस तरह से जैसे मैंने कर रखा है। और यहाँ पे आप ध्यान से पूरा चेक कर सकते हो कि अगर आपको कहीं पे भी कोई ब्लैक स्पॉट या कुछ दिखता है तो आप समझ जाना कि फिर यहाँ पे डिस्प्ले या तो जाने वाली है, ठीक है, या फिर अगर आपको डिस्प्ले थोड़ी सी डिम लग रही है, आपको थोड़ा येलोइश डिस्प्ले लग रहा है, तो समझ जाना कि उसका डिस्प्ले चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसके बहुत भी और तरीके हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, बट ये जो इंपॉर्टेंट मेजरली जो ट्रिक्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और अगर आप आईफोन्स वगैरह ले रहे हो तो टेंशन ही नहीं, आईफोन में भी जो लेटेस्ट अपडेट है जो OS है 15.4 का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेटिंग्स में ही जो एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले में, आप अगर कोई भी पार्ट बॉडी का चेंज हुआ है डिस्प्ले वगैरह या अंदर का कोई इंटरनल पार्ट चेंज हुआ है तो आपको अननोन पार्ट्स का एरर वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बट हाँ, एंड्रॉइड में ये चीज़ अभी तक नहीं है, तो एंड्रॉइड में आपको फिजिकली ये चीज़ें चेक करनी होगी। सो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। सो दोस्तों, मेरा OnePlus 8 Pro में तो कर्व डिस्प्ले है और फुल डिस्प्ले। अगर हम नॉट्च डिस्प्ले की भी बात करें, जैसे पहले मोबाइल्स में आते थे, तो आपको उसमें भी ऐसे ही बिल्कुल चेक करना है। कोई सेटिंग्स वगैरह में वाइट बैकग्राउंड में आप चले जाइए, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट से, जैसे मैंने यहाँ पे एक वाइट इमेज यहाँ पे भी रखी है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको मोबाइल बताने वाला हूँ वो एकदम ओल्ड स्टाइल मोबाइल है और उसमें उसका एक्चुअली डिस्प्ले खराब होने वाला है, तो वो कैसे दिखता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब देखिए, यहाँ पे एक मोबाइल है मेरे घर पे, Redmi 6 है, ठीक है, ये मोबाइल है। सो यहाँ पे अभी देखिए, ये डार्क जो जितने भी डार्क बैकग्राउंड है ना, इसमें नहीं पता चलेगा। जैसे यहाँ पे इस पे वॉलपेपर रखी, इस पे आपको नहीं पता चलेगा, आपको डिस्प्ले ओके दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसमें सेटिंग में चले जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक वाइट इमेज डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, जिसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिस्प्ले कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको जो व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, देखिए व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी डिस्प्ले अब जाने वाली है, ठीक है। तो ये व्हाइट बैकग्राउंड में आपको बहुत अच्छा दिखे, जरूरी नहीं ये व्हाइट स्पॉट्स हो, ये ब्लैक भी हो सकते हैं, रेड, मोस्टली रेड शेड में भी हो सकते हैं, थोड़ा बर्न कलर दिखेगा आपको, ऐसा जला हुआ कलर होता है जैसे, ठीक है। सो आप समझ जाना, अब जैसे अगर नॉर्मल यूसेज में नहीं पता चल रहा है, ठीक है, कि इसकी डिस्प्ले गई हुई है, तो इस तरह से कुछ आप लोग चेक कर सकते हो स्मार्टली। सो दोस्तों, अभी हमने फिजिकल और आउटर जो कंडीशन, जो डिस्प्ले वगैरह, उसके बारे में तो बात कर लिया। अब आ जाते हैं कुछ इंटरनल कंडीशन के ऊपर, इंटरनल जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो क्या क्या चेक करना इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप अक्सर जो मोबाइल लेने जाओगे, अगर सामने वाले ने रीसेट किया होगा तो उसके अंदर कोई म्यूजिक वगैरह नहीं होगा। अगर आपके पास, आप हॉटस्पॉट वगैरह देखिए, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, तो आप यूट्यूब वगैरह पे भी चेक कर सकते हो। बट जो बेसिक फंडा है वो यहाँ से आप नॉर्मली रिंगटोन प्ले करके सुन सकते हो कि स्पीकर कहीं फटा हुआ तो नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रिंगटोन रखी हुई है, ठीक है। तो आपको अगर एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है तो समझ लीजिए स्पीकर वगैरह सब कुछ सही है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी वो फटा होगा तो आपको पता चल जाएगा, स्पीकर में थोड़ा सा फटने की आवाज़ वगैरह आ जाती है, और यहीं से आप जो है वाइब्रेशन वगैरह भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाइब्रेट फॉर कॉल्स, और आप वाइब्रेट ऑन टैप यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग रखता हूँ तो ये फील होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से चेक कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे मोबाइल में वाइब्रेटर भी खराब हुआ होता है। और इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वाईफाई एंड ब्लूटूथ हमेशा चेक करना, ठीक है। अगर आप कहीं ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे वाईफाई वगैरह कहीं कुछ है नहीं चेक करने के लिए, सो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि अपना जो आपके पास मोबाइल है उसमें आप हॉटस्पॉट चालू कर लो और सामने वाले के मोबाइल में चेक करो कि कनेक्ट वगैरह हो रहा है कि नहीं। मोस्टली वाईफाई क्या होता है कि आप जैसे ही ऑन करोगे ना तो 2 सेकंड के बाद वापस ऑफ हो जाएंगे, तो वो एरर होता है, ठीक है, यानी वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर का कुछ पंगा है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में भी सेम चीज़ है, आप चेक कर सकते हो कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। आपके पास अगर कोई ब्लूटूथ सा हेडसेट या एयरपोर्ट्स वगैरह तो आप लेकर जाइए, चेक कीजिए कनेक्ट वगैरह होता है कि नहीं, तो इससे आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ का जो है आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो ये मोबाइल में से मैंने बेसिकली सेकंड हैंड ही लिया था, ठीक है। सो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कहाँ से मैंने लिया है, कितने में लिया है, तो इसलिए मैं आपको मोस्टली ये मोबाइल से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी है एक मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने चेक कर लिया वाईफाई, ब्लूटूथ और साउंड एंड वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में मोस्टली अभी आप लोग को फ़ोन पे जो है फिंगरप्रिंट वगैरह देखने के लिए मिलता है बैक साइड पे, या साइड रेयर माउंटेड होता है, ठीक है, या इन डिस्प्ले होता है। तो आप लोग यहाँ से फिंगरप्रिंट जो है लगा के चेक कर सकते हो। एक सेकंड में यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने 3 फिंगरप्रिंट अलग अलग लगा के रखी है, तो आप लोग क्या है कि अगर पहले से लगी हुई है तो कन्फर्म योर पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग अपना फिंगरप्रिंट, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगा के चेक कर सकते हो फिंगरप्रिंट ऐड हो रही है नहीं, फिर लॉक वगैरह करके जो है उसको चेक कर सकते हो कि अनलॉक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर तो मोस्टली लोग जो है फिंगरप्रिंट ही यूज करते हैं, बट अगर आप आईफोन वगैरह लेने जा रहे हो और आईफोन एक्स के बाद वाला कोई वेरियंट है
सो मेक श्योर आप लोग फेस आईडी चेक करना, बिकॉज आईफोन्स के अंदर फेस आईडी जो है बहुत जल्दी खराब होती है, विद इन अ ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर खराब हो जाती है। ठीक है, सो आईफोन्स वगैरह जब भी आप लोगे सो फेस आईडी जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता आप लोग को। ठीक है, सो हमने बात कर लिया अभी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की। और आपको अगर फ़ोन की इंटरनल डिटेल के बारे में जानना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, तो आप सिंपली अबाउट सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 64 जीबी का ये वेरिएंट है। ठीक है, MIUI पे बेस्ड है, MIUI 12 पे बेस्ड है, एंड एंड्रॉइड वर्जन आप चेक कर सकते हो यहाँ से, एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऑल स्पेक्स में आप जाते हो तो देखिए यहाँ पे पोको F1 मॉडल है, 6 जीबी का रैम है। ठीक है, प्रोसेसर वगैरह ये अबाउट फ़ोन सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने सेटिंग्स के अंदर तो सब कुछ चीज़ें चेक कर ली। अब यहाँ पे आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है आपका कैमरा मोबाइल का। जी हाँ दोस्तों, कैमरे भी बहुत बार बहुत बड़े-बड़े झोल होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं ये कैमरा है, ठीक है, मैं इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ आप बहुत लोग क्या करते हैं, कैमरा देखते हैं, सेल्फी वगैरह फ्रंट कैमरा वगैरह चेक कर लेते हैं, लेकिन पिक्चर्स क्लिक नहीं करते उसमें। बेसिकली आपको कभी भी कैमरा पिक्चर्स क्लिक करने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से मोबाइल में क्या होता है ना कि क्लिक करने के बाद डायरेक्टली मोबाइल रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये भी अगेन एक सॉफ्टवेयर इश्यू है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट भी चालू करके चेक करना है। ठीक है, आप ऐसा हाथ वगैरह रख के चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी फ्लैश लाइट चालू किया है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो प्रॉपर क्लिक हो रहा है, सब कुछ इमेजेस वगैरह आ रही है। ठीक है, तो यानी ये ओके है। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे आप क्लिक करते हो फ्लैश लाइट चालू करने के बाद, ठीक है, तो तुरंत मोबाइल रीस्टार्ट हो जाता है, तो वो भी एक मेजर एरर है। और कैमरा क्वालिटी चेक करते वक्त हमेशा जो है बैक साइड के लेंस है, ठीक है, बैक साइड लेंस वगैरह, फ्रंट लेंस हमेशा क्लियर करके चेक करना। अदरवाइज क्या होता है ना कि वहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा और आपको लगेगा कि कैमरा खराब हो गया। ऐसा नहीं होता, बहुत बार क्या होता है कि डस्ट होती है लेंस पे, दैट्स इट। तो आप वगैरह क्लियर वगैरह करके चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा कैमरा वाला पॉइंट। दोस्तों अब यहाँ पे हमें फ़ोन की इंटरनल अबाउट फ़ोन से तो पता चल गया पोको F1 है, स्टोरेज इतनी है, रैम इतनी है, ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसके साथ जो हमें बिल या बॉक्स मिलने वाला है वो इसी फ़ोन का है। जैसे अगर यहाँ पे इसके साथ मुझे इसका बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है, बॉक्स है और शॉप की मेरे पास बिल है, ठीक है, तो अभी मोस्टली केसेस में क्या होगा, आपको कहीं पे बिल मिलेगा या बॉक्स मिलेगा, बट चेक कैसे करना है कि ये इसी का बॉक्स है या इसी का बिल है। हो सकता है वो सेम मॉडल का, ठीक है, बट उस मोबाइल का वो बॉक्स ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर मॉडल रोसो रेड 6 GB 64 GB। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दिखती है आपको, IMEI नंबर। ठीक है, अब ये आप फोन से कैसे वेरीफाई करोगे कि ये इसी मोबाइल का जो है ये बॉक्स है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके डायलर पैड में आना है, यहाँ पे टाइप करना है *#06#। ठीक है, इतना मैंने टाइप कर दिया। अभी मेरे दोनों IMEI नंबर आ गई 1 और 2, एंड सेम मुझे बॉक्स पे भी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपको पूरा डिजिट मैच कर लेना है। ठीक है, मैच करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका मोबाइल और ये जो बॉक्स है ये इसी मोबाइल का बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको सिम ट्रे पे भी देखने के लिए मिल जाएगा IMEI नंबर, और सेम चीज बिल पे भी IMEI नंबर दी होती है। ठीक है, तो आप बिल एंड बॉक्स दोनों चेक करके ले लीजिएगा प्रॉपर से, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। और दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, बैटरी लाइफ। जब भी आप मोबाइल चेक कर रहे हो, सेकंड मोबाइल कोई भी, सो मेक श्योर आप जब मोबाइल हाथ में लेते हो, ठीक है, तो उसका ब्राइटनेस वगैरह जो 60-70% पे रख दो, और जितने भी एप्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, उसमें जो भी चेक कर रहे हो, सबको मिनिमाइज रखो। ठीक है, अब मान लीजिए आप अगर 10-15 मिनट भी मोबाइल यूज करते हो और उसकी जो बैटरी परसेंट है, स्टार्टिंग में देख लेना बैटरी परसेंट कितनी, मान लीजिए अगर वो 80% पे है, ठीक है, आप 10-15 मिनट सब एप्स को मिनिमाइज करके यूज करते हो, ब्राइटनेस 60-70% पे, और उसकी बैटरी 3 या 4% डाउन हो रही है, सो दैट इज नॉर्मल। अगर उससे ज्यादा फास्ट ड्रेन हो रही है, मान लीजिए 10 या 12% ड्रेन हो जाती है, यानी उसके बैटरी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वहाँ पे बैटरी ड्रेन हो रही है। सो मेक श्योर आप चेक करें। और आईफोन्स में तो एक बहुत अच्छी सेटिंग दी है, वहाँ पे आप डायरेक्टली बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो। अगर बैटरी हेल्थ 80% के नीचे तो डोंट बाय इट, आपको सर्विस में देना पड़ेगा जैसे वो 80% के नीचे आ जाएगी। सो आईफोन्स के अंदर वो चीज़ एक अच्छी लगती है। एंड्रॉइड में बाकी जैसे मैंने आपको जो ट्रिक बताई आप वैसे यूज कर सकते हो। अब दोस्तों आ जाते हैं आखिरी एंड मेन पॉइंट के ऊपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस पॉइंट। ठीक है, एक मोबाइल आपको सेकंड हैंड में कितने तक लेना चाहिए, तो इसका एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए 1 जनवरी 2021 में एक मोबाइल रिलीज हुआ है जिसका कीमत है मान लीजिए 10,000 रुपए। ठीक है, तो एक साल के बाद अगर मान लीजिए आप उसको परचेस करते हो तो उसका ऑलमोस्ट 50 या 60% वैल्यू रह जाता है, यानी अगर 10,000 का मोबाइल था तो 5 या 6,000 रह जाता है। ठीक है, अगर उसका आउटर कंडीशन परफेक्ट है, कोई स्क्रैच डेंट वगैरह नहीं है और इंटरनल चलने में कोई इशू नहीं है तो। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो वारंटी के अंदर है, मान लीजिए वो 6 मंथ वारंटी में है और अभी 6 महीना ब्रांड वारंटी बची हुई है, तो आप उसको हार्डली 70-75% में खरीद सकते हो, यानी 7-7,500 में। ठीक है, तो ये एक बेस वैल्यू
वैल्यू होता है, ये एक रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैसा ना कि ब्रांड टू ब्रांड वेरी डिपेंड करता है। जैसे अभी मान लीजिए रेडमी, रियलमी, ये मोबाइल कम प्राइसेस में लॉन्च होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसके जल्दी से मार्केट डाउन भी नहीं होता और रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है, ठीक है। सेम लाइक वन प्लस के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओप्पो वीवो का, तो प्राइस बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, 1-1.5 साल में इसका प्राइस ऑलमोस्ट आधे से नीचे भी गिर जाएगा, ठीक है। सेम लाइक आईफोन्स में भी, आईफोन्स में एक मॉडल लॉन्च होता है, अगले साल वो बीबीडी सेल में आ जाता है और उसका भी ऑलमोस्ट प्राइस जो है न्यू प्राइस जो है 50-60% हो जाते हैं। यानी अगर 80,000 का फोन है तो अगले साल सेल में वो आपको 50,000 में या 45,000 में कार्ड के डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, ठीक है। एंड ज्यादा महंगा मोबाइल आप सेकंड में परचेस मत करो। अगर ज्यादा आपका बजट है तो उस बजट में एक अच्छा नया मोबाइल परचेस करो। 10-20-30,000 तक के रेंज में आप सेकंड हैंड मोबाइल लेना चाहते हो तो ले लो। 40-50,000 के रेंज में मत लो, बिकॉज अगर उसके अंदर कोई भी इशू निकलता है तो उसका एक्सपेंसेस जो है वो काफी ज्यादा आ सकता है आपको, ठीक है। सो मेक श्योर अच्छे से आप चेक कर लेना। और यहाँ पे एक टिप है, और एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, कि आप सेकंड हैंड शॉप में जा रहे हो तो वहां पे तो आप पूरा फिजिकल वगैरह चेक करके ले सकते हो, शॉप ओनर बैठा है, आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप OLX के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, OLX में आपने किसी से बातें की, ठीक है, सो मेक श्योर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह मत करो जाने से पहले, ठीक है। एंड आप जाते वक्त हो सकता है तो अपने साथ 1-2 कोई फ्रेंड को लेकर चले जाओ, 2-3 लोग मिलकर साथ में चले जाओ, बिकॉज OLX पे फ्रॉड वगैरह भी बहुत होते हैं। बिकॉज आप परचेस करने जाओगे, आपने कैश रखा हुआ है, ठीक है, तो सामने वाला कैसा ही हम बोल नहीं सकते। सो मेक श्योर OLX पे जब भी डील करना तो ऐसे प्लेसेस में करो जो पब्लिक प्लेसेस है, ठीक है। कोई कैंटीन वगैरह में बैठ जाओ, ठीक है, या कोई ऐसे प्लेस पे रहो जहाँ पे क्राउडेड है, एकदम सुनसान जगह पे डील वगैरह मत करो। फ्रॉड होते हैं, काफी ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर ये सब चीजों का ध्यान रखो। और OLX वगैरह से मोबाइल ले रहे हो, सामने आपको बिल बॉक्स दे रहा है, देन ओनली आप उससे आईडी ले लो, कुछ भी आईडी प्रूफ जिसमें उसका नेम प्रॉपर हो, एड्रेस वगैरह प्रॉपर हो, ऐसा आप एक जेरोक्स उससे लेके रखो सेफ साइड पर्पस के लिए, ठीक है। बिकॉज जरूरी नहीं कि सामने वाला जो आपको मोबाइल बेच रहा है बिल पे हो सकता है वो इसके भाई का रिलेटिव का नाम हो, ठीक है, तो बेचने के लिए कोई और आया होगा, तो इसलिए आपको उसका भी आईडी लेना जरूरी है। तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रो हो गए होंगे कि अगर आपको एक सेकंड मोबाइल लेना है तो क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद आया होगा वीडियो में, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मेरा चैनल जो है थोड़ा नया है तो उसको सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। एंड वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।